तो भाई वीडियो के नीचे सबसे पहले आपको एक थैंक्स तो कमेंट करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। मैंने डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप में से कितने लोगों ने देखा है? स्टैटिस्टिक्स बना दिया है दोस्तों, कल मैंने बना के अपलोड किया, कल मैंने लाइव सेशन लिया था। आज आज रात का सेशन भूलना मत, याद से सभी लोग अटेंड करना। 8:30 को 8:30 को अपना सेशन है जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ। 2000 लाइक होगा तो ही मैं लाइव आऊंगा दोस्तों, और ये सच है। आज आज तो सच है, इसलिए 2000 लाइक उस वीडियो पे जाके फटाफट करवाओ। अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो एक झटके में आपको समझ में आने लगेगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आज, अब देखो आप फास्ट अभी भी अपने तरीके से, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, आप आराम से कल पेपर देने वाले हो। तो मैंने कोर्स का प्राइस ना 399 रुपीज कर दिया है। मतलब अब जाके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया ना, फिर भी जाके आपको इसको ले लेना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि आपने जो प्रिपरेशन किया वो सही है कि नहीं। और अब तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट मैं बोलूंगा क्रैश कोर्स को सबसे पहले आपको देखना चाहिए। क्रैश कोर्स में जो जो चीजें हैं, क्या आपने कवर किया है कि नहीं कवर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी सम है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू, इसको इनवर्स बोलते हैं। कहीं पे भी अगर ये है x का वैल्यू अगर दोस्तों ग्रेटर देन जीरो है, y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स वाई का वैल्यू लेस देन वन है, तो अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? tan इनवर्स। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे पता है? x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों। x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई इज लेस देन वन, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने बोला कि ट्रिगो में ऐसे ऐसे जो बहुत इजी सम है और जो जनरली पूछे जाते हैं हम वो सॉल्व ही नहीं करते, हम बस बोलते रहते हैं कि ट्रिग्नो नहीं आ रहा है, ट्रिगो नहीं आ रहा है। और दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन जीरो, y, इसका आप बहुत पछताओगे जो अगर मेरी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस, अब देखो यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई, और यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई सेम। बट यहाँ पे चेंजेस क्या होगा दोस्तों पता है? यहाँ पे बस एक ध्यान रखना कि अगर समझो एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पे बस आगे पाई प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब कुछ सेम है, जैसा ये फॉर्मूला तो वही है, बस पाई आया अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन वन है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे एक्स का वैल्यू 1/2 है, y का वैल्यू 1/3 है, तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों? दोनों को मल्टीप्लाई करो, वन वन जा वन, टू थ्री जा सिक्स। अब मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला आएगा कि ये कभी भी अगर दोस्तों डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब हमारा ये फॉर्मूला आएगा लेस देन वन, 0 पॉइंट समथिंग मतलब लेस देन वन। वही अगर आपका एक्स वाई का वैल्यू ऐसा आ जाता थ्री, अगर समझो थ्री आ गया तो ये क्या ग्रेटर देन वन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बस एक बार अच्छे से दोनों फॉर्मुलेज लिख लो, आपका काम हो गया। ये टॉपिक हो गया एक झटके में। हम बस क्या कर रहे हैं पता है? चिल्ला रहे हैं कि मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। अरे भाई आ रहा है आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रूफ दैट, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे दोस्तों 1/13 विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 9/2। कहीं पे भी ऐसा सम दिखाई दे, दो 10 दिखाई दे या तीन 10 दिखाई दे, तो पहले दो को प्लस करो, फिर उसके बाद जो आंसर आ रहा है तीसरे के साथ प्लस करो। आपको ये पूरे को सॉल्व करके कॉट आंसर लाना है। कॉट मतलब आपका आंसर 10 ही आएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जो 9/2 है ना, अगर 10 में जो आंसर आएगा दोस्तों वो 2/9 आएगा, ये हमेशा याद रखना। जैसे अगर समझो 10 का आंसर 1/5 है या तो 2/5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स उल्टा 5/2। तो आप जब ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर tan इनवर्स अगर 2/9 आया तो भी समझ जाना कि यही है, उसी को हम कॉट बोलेंगे। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कंडीशंस देखो, लास्ट टाइम पे भी देख रहे हो पेपर के एक दिन पहले मैं लगातार 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, लगातार लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, पर आप देख नहीं रहते। पर देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऊपर वाला भी देख रहा है दोस्तों कौन आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। आज तो सब टीचर्स आराम करते हैं पर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। y का वैल्यू है दोस्तों 1/13। देन दोस्तों एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, वन वन जा वन। अब 13 7 जा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अपना प्यारा कैलसी उठाओ। मैंने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा भी नहीं रहना, डायरेक्ट आप चेक करो 91 आता है कि नहीं आता है। देखो 13 इंटू 7 91, तो यहाँ पे 91। और मैंने बोला कि जब भी अगर नीचे ग्रेटर नंबर है, अगर आप डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों? ऊपर वाला। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया
कि हमारा जो x है ग्रेटर देन 0 है, y है ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स वाई है लेस देन 1 है। तो मैं अगर यहाँ पे LHS रखूँ, LHS विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/7, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/13, और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला रखूँ, फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सीधा सिंपल फॉर्मूला आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो दोस्तों क्या आएगा tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो दोस्तों किस तरह से ये पूरा पार्ट आएगा, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 1/7 प्लस वाई का वैल्यू 1/13, 1 माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, x मतलब 1/7 मल्टीप्लाई 1/13। अब अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर रहे हो, आपके पास वैसे कैल्सी है, कैल्सी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, 13 1 जा 13, 7 1 जा 7 अपॉन 13 7 जा 91। अब देखो 1 माइनस 1 1 जा 1, 13 7 जा 91, और अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो tan इनवर्स, देखो अब बेसिक कैलकुलेशन है, 13 और 7 का अगर हम डेरिवेटिव के ऊपर दोस्तों लेक्चर बना दिया हूं, लिंक दे रहा हूं, याद से देख लो जाके, नहीं तो बाद में पछताओगे। 13 और 7 को अगर मैं प्लस करूं, 13 प्लस 7 तो सर 20, और डिवाइड में 91, और यहाँ पे देखो दोस्तों 91 1 जा 91 माइनस 1, देखो ना 91 क्रॉस मल्टीप्लाई करते -1, तो ये क्या आएगा दोस्तों 90 डिवाइड बाय 91 कैंसर। देन दोस्तों tan इनवर्स विच इज इक्वल टू, ये देखो दोस्तों ऊपर 20 है नीचे 90 है, 0 0 कैंसर। tan इनवर्स 2/9 को मैं cot इनवर्स 9/2 लिख सकता हूँ। तो देखो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे सम्स क्यों नहीं कर रहे हो भाई, ऐसे सम्स प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ, पूछा गया है। अब क्या होगा पता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दे देंगे कभी कभी, तो आपको वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे 1 दे देंगे, तो tan इनवर्स यहाँ पे अगर आपको आएगा, tan इनवर्स यहाँ पे 1 आया तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, π/4 दे देंगे, तो π/4 आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने मॉर्निंग में नेक्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, और जिसका स्टार्टिंग का 3 लेसन दोस्तों इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का बड़ा भाई है। और लास्ट का जो 2 लेसन है, चलो इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में इजी है, पर वो इंजीनियरिंग के लेवल के लेसन है। तो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, जो आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो आज मैं बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। हर बार मैं आज के दिन कोर्स लॉन्च करता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं, पर अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाओ। ये देखो हमारे टॉपर्स हैं, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के ही टॉपर है जो मैंने आपको दिखाया था। ये अभी रिसेंटली रिजल्ट जो आया था समर 2025 का, इतने सारे स्टूडेंट, इसमें से 1-2 स्टूडेंट का मैंने फोटोज नहीं लगाया, पर जो सबसे पहले जिन्होंने भेजा उनका लगाया हूँ। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका भी यहाँ पे नाम आए। भाई देख लो, जो पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है, वैसे तो कल आप देखोगे ही। और मैंने बोला है कि ये पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा पार्ट मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कोई और टीचर पढ़ाने वाला है। देखो हमारा जो मेरे जो बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है, वो सभी स्टूडेंट इस बैच में जुड़ चुके हैं। और आपको भी अगर मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना तो ये बैच है, इसमें आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। ये बैच में ये फैसिलिटी हमने दिया है। डिटेल लेक्चर्स पूरा का पूरा आपको 5 दिसंबर को मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ना चालू कर सकते हो। क्रैश कोर्स, जो आज हमारे क्रैश कोर्स का बहुत वैल्यू है दोस्तों। अब देखो एक दिन पहले अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो आप कितना पढ़ोगे। अगर आपको एक दिन पहले जुड़ना है तो जुड़ जाना, वहां पे कम प्राइस मिलेगा। पर हम जब क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसका प्राइस अराउंड 2000 के आसपास रहता है, वो आपको इसमें फ्री मिल रहा है। और सेमेस्टर 2 में तो क्रैश कोर्स तो बिना क्रैश कोर्स के तो हो ही नहीं पाएगा। 15 डेज लाइव सेशन आपको मिलेगा। 15 डेज लाइव सेशन मतलब आज जैसे मैं 5 दिसंबर को लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको मैं एक टाइम टेबल दूंगा। 15 डेज के बाद मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। जैसे अगर देखोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल 11 लेक्चर्स हैं या 13 लेक्चर्स हैं, तो उसको कैसे आपको क्विक रिवाइज करना है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कैसे आपको फास्ट रिवाइज करना है, फिर 15 डेज के बाद दूसरा लेसन, फिर 15 डेज के बाद तीसरा लेसन, ऐसे मेरे 15 डेज के बाद सेशन होते हैं लाइव, जिसमें आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। क्योंकि रेगुलर आप लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते, इसलिए आपको रिकॉर्डेड दिया जाता है। बाकी लाइव नोट्स मिलेगा, सैंपल पेपर लास्ट में आपको दिया जाएगा जब आपका सब कुछ पढ़ के हो जाएगा। तो इस कोर्स का प्राइस 2999 है, बट आज अगर आप जुड़ते हो तो इसका प्राइस है आपके लिए 2799। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, इस पे आपको GT 200 का कूपन कोड यूज करना है, ये ध्यान रखना।
साथ में दोस्तों अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपको ये प्राइस है। हाँ, कल से आपका ये प्राइस रहेगा, आपको ये कूपन कोड अप्लाई नहीं कर पाओगे, और आने वाले 3-4 दिन के बाद इसका प्राइस ये हो जाएगा, और देन दोस्तों फाइनली 5 तारीख को इसका प्राइस 3999 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें दी है दोस्तों। ये 6 मंथ का कोर्स है, अगर आप मंथ वाइज भी डिवाइड कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल, एक बोलते हैं ना, एक नॉर्मल ट्यूशन वाले जो है ना, जूनियर के बच्चों का जो फी होता है ना, उससे उससे भी कम फी हो जाएगा। इसलिए बोलो आप डिप्लोमा में हो। दूसरा, अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप इस बैच से जुड़ जाओ, प्रोमैक्स बैच में। इसमें आपको क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर इससे जुड़ना है तो इससे अच्छा वो वाला बैच है, 600-700 रुपये ज़्यादा है, पर वो वाला बैच पावरफुल बैच है। इसमें आपको सब चीज़ें मिलेगी, बस इसमें सैम्पल पेपर और क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। और इसका प्राइस है 1999, और ये आपको GT 100 कूपन कोड से 1899 में मिलेगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे भी जुड़ना चाहिए, अगर जुड़ रहे हो तो। या तो पर सबसे अच्छा पहला वाला बैच है, प्रो बैच। इसमें आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट सॉल्विंग नहीं मिलेगा। हाँ, पर आप आराम से खुद से पढ़ सकते हो, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। सैम्पल पेपर नहीं मिलेगा और क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। तो इसका प्राइस ये है, इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो आपको इससे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी अकेडमी, आज ही डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर पे अब भी कॉल करो और फटाफट जुड़ जाओ, क्योंकि रात 12 बजे के बाद चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो ये याद रखना। और स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए ये सब है। बाद में आप मुझे बोलोगे सर हमें चाहिए हमें चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़, अगर आप दिल से नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखो ओवरऑल जितना अच्छा आपका परसेंट आएगा ओवरऑल उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो फिर लास्ट में आपको प्लेसमेंट का दिक्कत होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा इंजीनियरिंग में, आगे जाके इंजीनियरिंग करना अच्छे कॉलेज से, तो परसेंट मायने रखता है। तो ये ध्यान रखना कि सेमेस्टर में आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं सम ले रहा हूँ, नेक्स्ट पावरफुल सम, प्रूव दैट। पछताओगे अगर नहीं करके जाओगे ना ये सब। और ये ऐसा पार्ट है कि जो अगर आप एक बार देखोगे तो सॉल्व कर सकते हो। 3/5, और प्लीज वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो प्लीज लाइक कर दो यार। 5/13 एंड विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 56/65। देखो आप जिस सिचुएशन में पहले थे अब उस सिचुएशन में मत आना। ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ये ध्यान रखना। अगर आपने पहले से सभी चीजें स्टार्ट कर दी होती तो आज टेंशन नहीं। आज देखो जो स्टूडेंट मेरे से क्रैश कोर्स में स्टार्टिंग से थे, या जो डिटेल लेक्चर्स में स्टार्टिंग से थे, फिर उन्होंने क्रैश कोर्स भी लिया था, उनका मस्त 2-2 बार रिवीजन हुआ। और आज सुबह उनका फेयरवेल हुआ है। सुबह उनका फेयरवेल इतना मस्त तरीके से हुआ कि वो लोग बोलते सर मेरा सब कुछ हो गया, और थैंक्स बोल रहे हैं दोस्तों। जबकि लोग कोर्स के बाद, मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा टीचर हूँ कि जो सब चीजें सही टाइम पे कंप्लीट करा के देता हूँ। cos इनवर्स साइन इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 5/13, cos इनवर्स 56/65। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हो सकता है cos के बदले कहीं साइन आए, नंबर चेंज हो, यही हो सकता है। बाकी एग्जाम में सॉल्व करने का फंडा सेम है। ऐसे टाइप के सम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं प्लीज ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 3/5, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों a। अब ये साइन यहाँ पे आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3/5। पहला स्टेप समझा। ये वाले पार्ट को आप क्या लोगे दोस्तों, b। cos इनवर्स 5/13, इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, b। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos b 5/13। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 वैल्यूज तो अपने को मिल गए। अब देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा एक और समय मैं आपको कराऊंगा, कहीं भी अगर आपको साइन ए पता चल गया ना, तुरंत आप कॉस भी निकाल दो। क्या निकाल दो दोस्तों, सॉरी साइन ए पता चल गया, कॉस ए निकालो। कॉस ए कैसे निकालोगे, एक तो आइडेंटिटी अप्लाई करके निकाल सकते हो, या तो दूसरा ऑप्शन है आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करो। यहाँ पे समझो मैं ए लिख रहा हूँ, हमेशा याद रखना इसके सामने वाले साइड को अपोजिट बोलते हैं, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस, और बचे हुए साइड को एडजेसेंट। अब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है दोस्तों 3, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 5। अब ये अगर आपको निकालना है तो आप अपने कैलसी का यूज करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 25 माइनस 9 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 16 मत लिख देना, किसका स्क्वायर है 4 का, या तो अंडर रूट ऑफ 16 कैलसी में देखो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया दोस्तों, तुरंत आपको क्या चाहिए सर, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, कॉस ए का फॉर्मूला आता है ओह आ मतलब एडजस्टन अपॉन हाइपोटेनियस। ये याद होना चाहिए, 10th क्लास का फॉर्मूला है, याद कर लो, अब भी कर लो भाई, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एडजस्टन साइड क्या है दोस्तों 4,
हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 5। अगर आप इस पार्ट को ये बोल रहे हो कि ये पार्ट बहुत हार्ड है, तो भाई अब इससे ज्यादा अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कितना सिंपल सा पार्ट है और पूछा जाता है डायरेक्ट 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन में। सेम टू सेम दोस्तों, अगर देखो यहाँ पे कॉस है तो आपको सीधी सी बात है साइन भी निकालना है, फिर से ट्राइंगल बनाओ, प्रैक्टिस कर लो। अब ट्राइंगल आपने बनाया, यहाँ पे आपने बी रखा, अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट है। अब मैं अगर मैं बात करूँ हाइपोटेनियस, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ना, कॉस का फॉर्मूला यही होता है ना, ए ओ आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है दोस्तों 5, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 13। ये कैसे निकालेंगे, सेम जैसे आपने यहाँ पे निकाला। 13 का स्क्वायर 169 नहीं आता, कैलसी से निकालो। 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 करोगे तो आपको मिलेगा 144। 144 किसका स्क्वायर है, नहीं आता तो कैलसी में रूट डाल के चेक करो 144, और आता है तो बहुत अच्छी बात है सर 12 का। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, साइन बी, एंगल सेम रखना, बी और बी मैच होना चाहिए। फॉर्मूला क्या आएगा, ओह अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ये भी हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझता ये सर कौन सा अप्लाई करूं, साइन का अप्लाई करूं कि कॉस का। यहाँ पे जो है उसका अप्लाई करो, यहाँ कॉस है तो कॉस का अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे कॉस, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी। अब डिपेंड करता है कि सर बीच में प्लस लो कि माइनस, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देखो क्या है माइनस, तो माइनस लो, यहाँ प्लस है तो प्लस लो, माइनस है सर तो यहाँ पे माइनस। अब इसका एक्सपांसन आपको आना चाहिए, क्या आएगा दोस्तों, नहीं आता तो अभी याद कर लो, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ प्लस है माइनस है, तो कॉस में यहाँ चेंज होकर क्या होता है प्लस, साइन होता तो साइन में माइनस का माइनस ही होता। अब यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज रखो, देखो कॉस ऐसे ही है, ए माइनस बी भी ऐसे ही है। कॉस ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉस ए 4/5, 4/5। साइन कॉस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, कॉस बी का 5/13 सर, 5/13। साइन ए का वैल्यू कितना है सर, साइन ए का 3/5 सर, 3/5। साइन बी का वैल्यू कितना है सर, साइन बी का 12/13। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12/13। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 13, ये कैंसिल मत करना डायरेक्ट, 13 5 जा 65, 4 5 जा 20, 13 5 जा 65, 12 3 जा 36। अब अगर मैं दोनों को 65 ऊपर वाले को प्लस करूँ 20 और 36 तो 56 होगा। और यहाँ पे गया है दोस्तों कॉस ए माइनस बी, बस बेसिक कैलकुलेशन, कॉस वहाँ पे गया कॉस इनवर्स 56/65। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स 56/65। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू देखो साइन इनवर्स 3/5। तो मेरा गला बैठ गया, सुबह से मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 3/5। और बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स 5/13। तो क्या आएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 5/13। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट डन। अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करो, देखो आपको जो प्रूफ चाहिए था आ गया। प्लीज 2-3 बार इस सम को देखो और इस टाइप का कोई भी सम इस लॉजिक से सॉल्व करो, भाई पूरा मार्क्स मिलेगा। आप क्यों नहीं कर रहे हो ट्रीगो, हो गया ट्रीगो। ट्रीगो में ऐसे ही सम पूछे जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ते ही नहीं है ट्रीगो और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ अगर पॉसिबल हो तो 399 वाला कोर्स तो कम से कम ले लो, एक रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको और करवा दूं जो आपके लिए जरूरी है। हम्म, अभी कोई भी एक समय उठाता हूँ मैं। हम्म, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सम है, थोड़ा ध्यान से। इफ ए एंड बी आर बोथ आर both are obtuse angle, both are obtuse angles and
साइन ए का जो वैल्यू है दोस्तों, साइन ए वो कितना है दोस्तों, साइन ए का वैल्यू 5/13 एंड कॉस बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, -4/5। देन हमें क्या करना है दोस्तों, इवेल्युएट कॉस ए प्लस बी। हमको कॉस ए प्लस बी को क्या करना है दोस्तों, इवेल्युएट करना है। अभी मैं ये वाले को फिर से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर लाइट जाएगा ना तो वीडियो खराब हो जाएगा, इसलिए वीडियो पॉज करके फिर से स्टार्ट। चलो स्टार्ट कर दिया वीडियो फिर से। अब चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेम वही तरीका है दोस्तों, देखो कभी भी हमें क्या निकाला, कॉस ए प्लस बी ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको चाहिए कि क्या चाहिए दोस्तों, कॉस ए प्लस बी। इस टाइप में साइन के फॉर्म में ही पूछ सकते हो, तो इसका फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। यहाँ प्लस है तो उसका अपोजिट यहाँ माइनस, जैसे पीछे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मुझे क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखो साइन ए है, साइन ए कितना है दोस्तों 5/13, आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बी है, क्या है दोस्तों -4/5, आपको पता है दोस्तों एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला पता है साइन कॉस का, देखो हर सम में आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, पर अगर ट्राइंगल से सॉल्व करना है तो ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये देखो ये ए है। अब दोस्तों आपको पता है ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट है। अब यहाँ अपोजिट साइड कितना है दोस्तों 5, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 13। 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 169, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 169 माइनस 25 अगर आप करते हो तो 144 आता है। 144 किसका स्क्वायर है दोस्तों 12 का। अब यहाँ पे दोस्तों साइन है, हमें क्या चाहिए दोस्तों कॉस है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये बस दो फॉर्मूले याद करने, ये मत बोल देना सर बार बार मेरे को याद नहीं हो रहा है, भाई दो फॉर्मूला है, डिप्लोमा में पढ़ रहे हो। एडजेसेंट साइड कितना है सर 12, हाइपोटेनियस वाला साइड कितना है सर 13। बट एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ये लिखने के बाद यहाँ पे कुछ बोला है कि ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब दोस्तों दोनों एंगल 90 से लेके 180 के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ना ओनली साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज हमने पढ़ा है, बट अभी आप दिमाग में ये रखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो सेकेंड में कॉस क्या होगा दोस्तों नेगेटिव, इसलिए मैं इसको माइनस ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो कॉस वाला, कॉस ए का जो हमारा आंसर आया दोस्तों कितना आया -12/13, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। अगर सभी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, फिर से यहाँ से मैं बी ले रहा हूँ। अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट है। देखो अपोजिट साइड हमें कितना दिया है दोस्तों नहीं पता है। हाइपोटेनियस कितना है सर 5, एडजेसेंट कितना है सर 4। ये साइन मत लिखना, साइन हम लास्ट में वैसे ही डिसाइड करेंगे। हाँ साइन मत लिखने बैठ जाना। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 25 माइनस 16 9, 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों 3 का। तो यहाँ पे क्या है कॉस बी, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों साइन बी। साइन बी का क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 5। अब मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है ना बोथ द एंगल ऑब्ट्यूज, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, मैंने बोला ना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही रखेगा, मतलब यही अपना आंसर है बस। अब बस ये वैल्यूज उठा के पुट कर दो, आपका काम हो गया। 4 मार्क्स का सीधा सीधा सम। कॉस ए कितना है सर -12/13। सर कॉस बी कितना है सर, कॉस बी है सर -4/5। सर साइन ए कितना है सर, साइन ए है 5/13। साइन बी कितना है सर 3/5। अब यहाँ पे 65, 12 4 जा 48, 65 15, 65 वन टाइम, 48 माइनस 15 आई थिंक 33। तो दोस्तों कॉस ए प्लस बी का हमें आंसर निकालना था, फाइनली हमने निकाल दिया। एक तीर से मैंने डबल निशाना मारा। इसके पहले वाला सम भी ऐसा था जस्ट, इसके बाद मैंने ये वाला सम लिया। अगर आप ध्यान दिए होंगे अच्छे से तो आपको समझा होगा, वही सेम फंडा है। बस याद रखना ऑब्ट्यूस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव, इसलिए देखो साइन प्लस है, ये भी प्लस है। कॉस नेगेटिव, इसलिए दोनों जगह नेगेटिव। बस अब एक तो हार्ड चला दो यार, एक हार्ड चला दो। फिर से बता रहा हूँ सेमेस्टर 2 का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, ये हमारे टॉपर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप, इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आप इस कोर्स से जुड़ जाओ और जुड़ो तो अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और ये मैंने आपके लिए कूपन कोड दिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट तो कूपन कोड भी नहीं यूज किए, बोले सर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। अभी आप चले जाओ प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे और कूपन कोड यूज करो और कोर्स से जुड़ जाओ। नेक्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर भी 5th से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब जो सम मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ बहुत शानदार सम है, जितने सम आपने सॉल्व किए। नेक्स्ट सम, अगर सर यहाँ पे 10a दिया है, 10a का वैल्यू कितना है सर 1/2। सर 10b का वैल्यू कितना है सर 10b विच इज इक्वल टू कितना है सर 1/3। सर फाइंड, फाइंड क्या करना है सर 10a+b, ये हमें फाइंड आउट करना है सर। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 10a+b का फॉर्मूला आपको आता है दोस्तों, देखो 10 है a+b, क्या आएगा फॉर्मूला दोस्तों, अब b याद कर लो, नहीं आता है तो 10a 10b, दोनों मल्टीप्लीकेशन में 10a इंटू 10b, और यहाँ पे हमेशा फिक्स 1 आता है, ये प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10a कितना है दोस्तों 1/2, ये कितना है 1/3, ये 1 माइनस 1/2 और 1/3। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 1 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, एंड देन फाइनली दोस्तों अगर मैं लिखूँ तो 3 और 2 5/6, 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6। दोस्तों दोनों कैंसिल हो गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो आंसर आया दोस्तों 10a+b का वो कितना आया दोस्तों 1। हो गया प्रूफ। कभी कभी हो सकता है वो लोग बोलेंगे π/4 पुट करो, तो 10 1 किसका वैल्यू दोस्तों 1045 का, हम π/4 का 10 10 कैंसिल हो गया, a+b इक्वल टू π/4। पर अभी आपको उन्होंने 10a+b का आंसर बोला है, वो आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1085 प्लस, सॉरी माइनस है 1040, और यहाँ पे दोस्तों 1 + 1085 और 1040। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका आंसर आपको आना चाहिए। 1085 माइनस 1040, 1 + 1085 1040। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों 85, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 40। अब यहाँ पे ऊपर माइनस है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों 10a माइनस b का, तो क्या आएगा दोस्तों 10a माइनस b का 10a माइनस 10b 1 + 10a इंटू 10b। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 10a कितना है दोस्तों 1085, ये कितना है सर 1040, सर 1 + 1085 सर 1040। बस आपको क्या करना है, इसकी जगह पे चेंजेस करना है, a की जगह पे कितना 85 और यहाँ पे क्या सर 40। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अपना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप सेम रखोगे। 85 माइनस 40 कितना आएगा दोस्तों 1045, और नेक्स्ट स्टेप में अपना क्वेश्चन सेम आएगा 1045 कितना होता है दोस्तों 1। तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का ही सम बहुत बार पूछा गया है, 2 + √2 + 2 cos ऑफ 4 थीटा। मैं उतनी ही चीजें अभी आपको बता रहा हूँ जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। हाँ, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब अभी तक मैंने बस आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला याद करने बोला है, और मैं आपके ऊपर कोई बर्डन मैंने फॉर्मूले का नहीं डाला ट्रिगो में, और कोई भी बर्डन इनवर्स वाला ऐसे ही मैंने आपको सॉल्व करवा लिया। हाँ बस अभी आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला है दोस्तों। 1 + cos 2 थीटा कहीं पे ही दिखाई दे, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा। यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा आएगा,
अगर सपोज ऐसा है 1 + cos 4 थीटा, तो अगर यहाँ पे 2 cos² तो सेम आएगा, 4 का हाफ कितना आएगा 2 थीटा। अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ पे क्या था 4 आता, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, LHS यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 + √2 +2 cos 4 थीटा। ये देखो यहाँ पे ये 2 + √2, देखो ये दोनों में से 2 बाहर ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा cos 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 2, ये क्या आ जाएगा 2, और 1 + cos 4 थीटा, देखो 1 + cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 2 cos²2 थीटा। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों √2 + √2 2 × 2 = 4 cos²2 थीटा। अब मैं अगर इसको आगे की ओर बढ़ाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 2 प्लस, अब देखो दोस्तों ये 4 का बाहर क्या आएगा दोस्तों 2, कभी भी अगर रूट में 4 लिखा है तो बाहर हम क्या लिखते हैं 2, तो ये बाहर क्या आएगा दोस्तों 2। और दोस्तों देखो ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट cos 2 थीटा बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचेगा cos 2 थीटा। अभी एक रूट कम हो गया। अब सेम जो आपने ये प्रोसीजर रिपीट किया है ना, ये सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको रिपीट करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा दोस्तों 1, यहाँ से अंदर क्या बचा cos 2 थीटा। अब देखो दोस्तों ये 2 ऐसे ही है, 1 + cos 2 थीटा मतलब आपको फॉर्मूला याद है 2 cos²थीटा। अब दोस्तों आपको पता है 2 × 2 = 4 cos²थीटा, 4 का बाहर क्या आएगा 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये क्या आएगा दोस्तों cos थीटा विच इज इक्वल टू RHS। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सोचो आपको आ रहा है यही, अगर आपने थोड़ा सा 2-3 महीने पहले से मेरे साथ तैयारी किया रहता तो आज आप रिवीजन करते, पर आज भी आपके दिमाग पे बैठ रहा है। और मैं इतनी चीज जो सच में बहुत जरूरी है वो चीजें अब मैं लास्ट टाइम पे आपको वही चीजें कवर कराते जा रहा हूँ कि कम से कम आपको वो चीजें तो आना चाहिए। उतना तो दोस्तों आपको किसी भी हालत में आना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आना चाहिए दोस्तों। हाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं जो पेपर में पूछा जाता है, साइन ए का वैल्यू है दोस्तों 1/2, बोलेंगे फाइंड साइन 3a। अब यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो भाई मैं आपके लिए हूं ना, एक झटके में याद कराता है तेरा भाई, तेरा भाई अब भी याद करा रहा है, बस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो पेपर में ना अनलाइक हो जाओगे, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा है ये इंसान का पूरा पैर जो है ना। अभी ऐसा नहीं कि बस आपका लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स लगातार, मेरा M3 का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके बाद भी मैं आपके इतने सारे सेशंस ले रहा हूँ। तो ये जो मेरा पैर है ना पूरी तरह से एकदम चले गया है, मतलब बस इतना पेन हो रहा है क्या करूँ, पर मेरे को दिल में है कि आज बच्चों को मैंने, आप लोगों के कमेंट को मैं देख रहा था, डेरिवेटिव बोला, जबकि मैंने क्रैश कोर्स सब में करा दिया, पर यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी है, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स मैंने बनाया और प्राइस भी कम कर दिया 399 रुपीज, पर यूट्यूब के बच्चों के लिए भी मेरे दिल में प्यार है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये है ना जहाँ पे आपको सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपको फ्री भी मिलती है। हाँ बट बोलते हैं ना हर चीजों में एक लेवल होता है, मर्सिडीज पता है ना, तो मर्सिडीज वाली चीजें एप्लीकेशन में मिलती है, लग्जरी, खुद बच्चे आज मुझे बोल रहे थे। अब देखो ये है साइन 3a, तो देखो यहाँ पे बस आप 34 याद रखो, याद है 34 तो याद है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन है, बस जहाँ पे 4 है वहां पे क्यूब आएगा और बीच में माइनस, याद हो गया फॉर्मूला सर। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू रखो 3, साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2, 4 साइन ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 का क्यूब, 3/2, 4 1/2 मतलब 1/8, 3/2 माइनस 4 1 जा 4 2 जा 1/2, 2 1 टाइम 3 - 2 1, आंसर इज 1, हो गया एक झटके में। बस यहाँ पे आपको आंसर्स अलग बोलेंगे क्वेश्चन में तो वो आपको आना चाहिए पुटिंग करने, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। बाकी अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आपसे याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, साइन सी प्लस साइन डी, देन दोस्तों इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन है, अगर दोनों साइन है तो आंसर साइन और कॉस में आता है, अगर प्लस है तो पहला साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पहला साइन और फिर क्या आएगा दोस्तों कॉस,
यहाँ पे अगर दोनों साइन है तो आंसर साइन कॉस में आता है, पर अगर माइनस है तो पहला कॉस, फिर क्या आएगा दोस्तों साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू। मेरे साथ आप याद कर लो, ज्यादा फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, ये दो कम से कम, ये लास्ट वाला नहीं याद करना है मत करो, कम से कम मोस्टली ये तीनों पे ही ज्यादा पूछा जाता है, लास्ट वाला भी कर लोगे तो अच्छा ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब कुछ कॉस में रहेगा, टू कॉस समथिंग, यहाँ पे भी कॉस समथिंग, नीचे वाला पूरा साइन में रहता है, बस आगे माइनस साइन रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू, नीचे वाला भी सेम रहेगा, बस आगे माइनस आ जाएगा, बस साइन में आ जाएगा। तो बस आपको अभी समझो इससे रिलेटेड एक सम पूछ रहा हूँ। अब देखो इसमें दो टॉपिक है, फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ दोनों करने जाओगे तो कंफ्यूजन होता है, एक कर लो। जैसे मैं अगर फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ साइन 3a माइनस साइन ए, और यहाँ पे है दोस्तों कॉस 3a प्लस कॉस ए, और यहाँ पे है आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, tan a। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। मैं देखो LHS में आ जा रहा हूँ, LHS यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ये क्या है दोस्तों, साइन 3a माइनस यहाँ पे क्या साइन ए है, कॉस 3a प्लस क्या है दोस्तों कॉस ए। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, देखो अगर साइन माइनस में है तो साइन अगर माइनस में तो अपना ये आंसर आएगा 2 कॉस, क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा कॉस। अब देखो दोस्तों c प्लस डी दोनों को प्लस करोगे तो कितना 3a और a 4a होगा, कितना होगा दोस्तों 4a, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 2a, तो आप यहाँ पे 2a लिख दो। अब यहाँ पे देखो मैंने ये कर दिया, ये फॉर्मूले का c प्लस डी दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2, अब दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 साइन लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, माइनस करो 3 में से a माइनस होगा 2a डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा a। सेम नीचे दोनों अगर कॉस है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला, एक बार लिखो तो अब लास्ट टाइम पे लिखना तो पड़ेगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे सेम दोनों एंगल को प्लस करो 4a डिवाइड बाय 2 2a, फिर से यहाँ पे कॉस माइनस करो 2a डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों tan a, एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो बस अब इसमें ही अलग अलग वेराइटी, कभी कभी 3 वैल्यूज आता है, वो सॉल्व करो, शाम को लाइव में कराऊंगा, इसलिए लाइव अटेंड करना। हो गया। अब मुझे लग रहा है कि इतना पार्ट तो आपको सब कुछ नहीं करके जा रहे तो इतना करना चाहिए, वैसे तो और भी चीजें थी पर इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत सेफ साइड में बच गए, बचा लिया मैंने आपको। लास्ट में ट्रिगो में डेरिवेटिव दे दिया है, स्टैटिस्टिक्स बना के दे दिया है 1 शॉट, क्या करूं बताओ, अब मैं खुद लटक जाऊं क्या, बताओ इससे ज्यादा और आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बस आप मुझे इन रिटर्न गिफ्ट में क्या दे सकते हो, गिफ्ट में भी मतलब क्या, मैं आपको 6 महीने तो पढ़ाने वाला ही हूँ। सच में अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती होगी तो आप मेरे बैच से जुड़ सकते हो, ये हमारे टॉपर्स हैं, नहीं तो बाद में आप जुड़ोगे ही, और ये पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, मैं ही हूँ, और ये हमारा बैच है, इस बैच से जुड़ोगे। अल्ट्रा प्रो मैक्स में इतनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, जिसके ऊपर आज बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये कूपन कोड आज है, अगर आज जुड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल से ये प्राइस रहेगा, आने वाले 3-4 दिन के बाद ये, फिर फाइनल प्राइस एक्चुअल इसका ही है, फिर ये लाइफ टाइम प्राइस रहेगा, तो फिर इसी में आपको लेना होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। कल जब आप पेपर में बैठोगे, सच में अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो किए रहोगे, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से फॉलो किए रहोगे, तो आपको मेरी जरूर याद आएगी। चलो बाय बाय, जय हिंद। चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, वीडियो को याद से लाइक कर देना, जो आज रात को लाइव है 8:30।